हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग दिल्ली पुलिस जीके जीएस का एनालिसिस करेंगे जो 16 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 16 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा था कि गंभीरा नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। तो जो गंभीरा नृत्य है ये पश्चिम बंगाल नृत्य से जो है संबंधित है। और जो है गंभीरा थाली और जात्रा ये जो है पश्चिम बंगाल का जो है ये जो है नृत्य है। ठीक है, प्रसिद्ध नृत्य है। ये जो नृत्य गंभीरा नृत्य है ये जो कच्छ के नाम पे रखा गया है। ठीक है, कच्छ के नाम पर रखा गया है, जिसमें जो है नृत्य के लिए मंदिर के सामने एक विशेष रूप से निर्मित मंडप है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछा था कि जनगणना 11 सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जो है किस राज्य में निवास करती है। तो ये पूछा कि सबसे अधिक, न कि प्रतिशत में पूछा है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो है आपकी अनुसूचित जनजाति जो है ये आपकी मध्य प्रदेश में निवास करती है। अगर हम प्रतिशत की बात कर लेते हैं तो राज्य में जो है ये मिजोरम है और केंद्र शासित प्रदेश में ये लक्षद्वीप है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप है और उसके बाद राज्य में जो है ये आपका मिजोरम है प्रतिशत के आधार पे। और अगर आगे आगे हम लोग देखते हैं कि जो 11 जो जनगणना हुई थी उसमें जो है अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या थी ये आपका 10.43 करोड़ था, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% था। और अगर हम बात कर लेते हैं कि जनगणना 11 के अनुसार अनुसूचित जाति की न कि जनजाति की, ठीक है, जो अनुसूचित जो जाति थी इनकी कुल जनसंख्या है 20.14 करोड़ और ये जो है देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा था कि प्रधानमंत्री किस राष्ट्रीय पर्व पर दिल्ली में ध्वजारोहण करते हैं। तो जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ये 15 अगस्त के मौके पर जो है ये आपका स्वतंत्रता दिवस पर जो है ये लाल किले से आपका ये राष्ट्रीय ध्वज को क्या करते हैं, फहराते हैं। ठीक है, और जो राष्ट्रपति होते हैं ये गणतंत्र दिवस पर करते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति होते हैं ये गणतंत्र दिवस पर जो है राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है। ठीक है, तो हुमायूं का जो मकबरा है ये दिल्ली में है और बाकी अन्य जो है देख लेते हैं कि शाहजहाँ का जो है ये आगरा में है, बाबर का जो है ये काबुल में है, ठीक है, अकबर का जो है सिकंदराबाद में है और हुमायूं का जो है ये दिल्ली में है। आगे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है। तो जो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है ये आपका राउरकेला में है। ठीक है, ये राउरकेला में है और ये जो है 29 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पर जो है ये दुनिया के सबसे बड़े जो है हॉकी स्टेडियम के रूप में जो है मान्यता प्राप्त है। इसकी जो क्षमता है 20,011 सीट जो है इसकी क्षमता है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला देखिए क्वेश्चन पूछा था कि एक कबड्डी मैच में आयोजित करने के लिए कितने अधिकारियों को नामित किया जाता है। तो कितने अधिकारियों को, तो ये आपका 6 अधिकारियों को जो है नामित किया जाता है, जिसमें 2 अंपायर, 1 स्कोरर, 2 सहायक स्कोरर और 1 रेफरी होते हैं। और कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। आगे पूछा था कि जो 3000 मीटर स्टीप लेचे, ठीक है, स्टीपल चेज दौड़ के दौरान कितनी बार हाई जंप जो है आता है। तो कितनी बार आता है, तो प्रत्येक धावक के लिए कुल 28 सामान्य बाधाएं आती हैं। ठीक है, बाधाओं को और 7 जल छलांगों को जो है पार करना होता है। ठीक है, आगे पूछा था कि अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है। तो जो अनुच्छेद 40 का जो संबंध है ये आपका ग्राम पंचायत के संगठन से, ठीक है, ग्राम पंचायत के संगठन से ये संबंध है। और राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा। यह उन्हें ऐसी शक्तियों और अधिकारों से संपन्न करता है, उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में जो है कार्य करने में सक्षम बनाएगा। आगे है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का डैश नियुक्त किया था। तो क्या नियुक्त किया था, तो काजी या न्यायाधीश। ठीक है, यानी काजी को ही बोला जाता है न्यायाधीश। इसी पद पर जो है इब्न बतूता को जो है नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में कुछ देख लेते हैं पॉइंट कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो है स्थानांतरित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों के लिए दीवान एक को ही नाम से जो है कृषि विभाग बनाया था। अकाल के पीड़ितों को राहत देने के लिए
ये अकाल संहिता की जो है ये स्थापना किया था। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कि भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो इसमें जो है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, ठीक है, ये दोनों सदस्य जो है भाग लेते हैं। और इनका जो चुनाव होता है एकल संक्रमणी मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर जो है इनका जो है मतदान कराया जाता है। और जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है इसके विपरीत होता है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। और इसके बाद राज्य के विधानमंडल जो होते हैं, विधानमंडल के सदस्य होते हैं, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं दिल्ली और पुदुचेरी, उनके जो है राज्य विधानमंडल के सदस्य जो है भाग लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि पांच जगत प्रणाली किसने दी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये आज के 16 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कि पांच जगत प्रणाली किसने दिया था। तो पांच जगत प्रणाली जो है ये आपका दिया था 1969 में R.H. व्हिटलर ने दिया था। ठीक है, कौन कौन से पांच जगत है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनीमिलिया। ये पांच जो है जगत, पांच जगत में जो है ये पांच जगत प्रणाली दिया था। ठीक है, और आगे हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की जो पद्धति, जो द्विनाम पद्धति थी, इनके जनक कौन है, तो ये थे कार्ल लिनियस थे। ठीक है, कार्ल लिनियस थे। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जो है वर्गीकरण प्रणाली का जो है पिता बोला जाता है। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का जो है पिता बोला जाता है। तीन जगत पद्धति जो है अर्नेस्ट हीकल ने दिया था। कब दिया था, 1866 में दिया था। और सर्वप्रथम अरस्तु ने जीव जगत को दो समूहों में बांटा था, एक वनस्पति और दूसरा जंतु जगत में बांटा था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है। तो किसकी आत्मकथा है, तो ये है आपकी टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी द्वारा लिखा गया है। और किसकी सहायता से, J.R. मोहरिंगर की सहायता से जो है ये लिखा गया है, जो 9 नवंबर 2009 को प्रकाशित हुआ था। ऑटोबायोग्राफी से एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे क्वेश्चन है कि फुगड़ी लोक नृत्य किस उत्सव के दौरान किया जाता है। तो जो फुगड़ी जो लोक नृत्य है ये आपका गोवा और महाराष्ट्र राज्यों के कोकणी तटीय क्षेत्र में जो एक गणेश चतुर्थी त्यौहार के दौरान या ढालो जैसे अन्य नृत्यों के अंत में कोकण के कुछ समुदाय महिलाओं द्वारा जो है ये फुगड़ी लोक नृत्य किया जाता है। आगे की नाबार्ड से संबंधित जो पूछा था क्वेश्चन की 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें पूछा था कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये पूछा था। तो हम लोग नाबार्ड के बारे में A to Z पॉइंट देख लेते हैं कि नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो है नाबार्ड का जो है फुल फॉर्म होता है, यानी हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है इसका नाम होता है। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और ये जो है शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर जो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को जो है लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा जो है 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना किया गया था। और इसका जो ओनर होता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये नाबार्ड से संबंधित पूरा पॉइंट था। आगे क्वेश्चन पूछा था कि दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक कौन थे। तो मृणालिनी साराभाई और उनके पति विक्रम साराभाई, जो 1949 में अहमदाबाद गुजरात में अकादमी की स्थापना किए थे। ठीक है, और मृणालिनी साराभाई को जो है पद्म विभूषण जो है 1992 में मिला था और पद्म श्री जो है 1965 में दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मृणालिनी साराभाई को पद्म विभूषण कब दिया गया था, 1992 में मिला था इनको। आगे क्वेश्चन की टैरिफ और व्यापार पर समझौता, जिसे हम लोग गैट बोला जाता है, कब लागू हुआ था। ठीक है, तो देखिए 30 अक्टूबर 1947 को ये हस्ताक्षर किए गए थे। कहाँ, ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किए गए थे। और जो है ये 1 जनवरी 1948 को जो है लागू हुआ था। ठीक है, ये जो है लागू हुआ था 1 जनवरी 1948 को। इसका जो है मुख्य मतलब कि उद्देश्य क्या था, कि इसका उद्देश्य था कि कानूनी समझौता है ये, जिसका समग्र उद्देश्य टैरिफ और या कोटा जैसी
व्यापार बाधाओं को कम या समाप्त करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आया था कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो राज्यसभा में जो है अधिकतम जो सदस्य होने चाहिए, ठीक है, कितने हो सकते हैं, तो ये 250 से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है, जो 250 से अधिक नहीं हो सकते, जिनमें जो है 238 जो सदस्य होते हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो है नामित होते हैं। और जो राज्यसभा होता है, ये देखिए ये स्थायी सदन होता है, कभी भी भंग नहीं होते हैं। और वर्तमान में जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं 245 है, जिसमें जो है 233 जो है चुने गए हैं और 12 जो है नॉमिनेट हैं। और राज्यसभा के जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, जिनमें 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल में जो है सेवानिवृत्त होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था कि अगला कि जो ताजमहल स्मारक को प्रदूषण से बचाने के लिए TTZ ताजमहल के चारों ओर कितने वर्ग किमी का जो है एक परिभाषित क्षेत्र है। तो कितने वर्ग का, तो 10,400 वर्ग किलोमीटर का एक जो है परिभाषित क्षेत्र है। कुछ बिंदु देख लेते हैं कि TTZ में 3 विश्व धरोहर स्थल ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी सहित स्मारक जो है ये शामिल है। ये 3 जो है TTZ में ये शामिल है। केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1986 के तहत, ये आप पॉइंट याद कर लीजिए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, ये 1986 में, ठीक है, के तहत जो है 1998 में ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण यानी रोकथाम नियंत्रण जो है ये प्राधिकरण का गठन किया था। कब, 1998 में केंद्र सरकार ने। और सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर 2022 को आगरा विकास प्राधिकरण को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया गया था, 500 मीटर के दायरे में। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा था कि तुंगभद्रा नदी जो है किसकी सहायक नदी है। तो तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तो ये आपकी कृष्णा नदी की जो है ये सहायक नदी है। इसे पॉइंट देख लेते हैं कि जो यह जो कर्नाटक आंध्र प्रदेश में बहती है, आंध्र प्रदेश में एक बड़ी नदी जो कृष्णा नदी में मिल जाती है, जो ये आपकी तुंगभद्रा नदी है, ये आंध्र प्रदेश की बड़ी नदी है। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसके लिए है। तो यही आपसे पूछा था किसके लिए है, तो ये बालिकाओं के को जो है संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए बनाई गई थी योजना, यानी बालिकाओं के यानी लड़कियों के लिए है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो है एक संयुक्त पहल है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी सन 2015 को की गई है, जिसे निम्न लिंगानुपात वाले 100 जिलों में जो है प्रारंभ किया गया। पहले देखिए योजना से जो है ये पूछी जा रही, जो सन 2014 से लेकर, ठीक है, सन 2020 तक ये जो केंद्र सरकार की जो योजना आई थी, इससे जो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे के सम्राट हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे, ठीक है। तो जो सम्राट हर्षवर्धन थे ये आपका वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश से जो है ये संबंधित थे। और इनके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो इन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर जो है शासन किया था, और इनकी राजधानी जो थे कन्नौज शहर थी। चीनी यात्री वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन ने जो है 3 जो है संस्कृत में नाटक लिखे थे, इनका नाम था नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इनकी जो है 3 नाटक थी संस्कृत में। संस्कृत कवि बाणभट्ट ने जो है हर्षचरित लिखा है, ठीक है, हर्षचरित लिखा है। और उन्होंने जो है नर्मदा में, जो आपका हर्षवर्धन थे, नर्मदा के युद्ध में चालुक्य वंश के दक्षिणी भारतीय सम्राट जो पुलकेशिन द्वितीय थे, उनको जो है ये हराया था। तक्षण शब्द का क्या अर्थ है, तो जो है कि तक्षण जो शब्द है उसका अर्थ होता है कि लकड़ी को छीलना, साफ करना या काटना, जो है इसका अर्थ होता है। देखिए आप पूछा था कि नृत्य उत्सव से पूछा था कि नोंगक्रेम जो नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है मेघालय की खासी जनजाति द्वारा जो है ये उत्सव मनाया जाता है, और ये वार्षिक उत्सव है, ठीक है। नोंगक्रेम जो उत्सव है मेघालय की खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आगे पूछा था कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो किसने किया था, तो ये किया था कि जवाहरलाल नेहरू।
और इसकी ये कहाँ हुआ था, ये लाहौर में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अधिवेशन में जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की जो है घोषणा पत्र जो तैयार किया था, और पूर्ण स्वराज को जो है कांग्रेस ने जो है अपना मुख्य लक्ष्य जो है घोषित किया था। और जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था ये बम्बई में जो है 1885 में हुआ था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। कांग्रेस से रिलेटेड पॉइंट थे, और भी देखेंगे हम लोग कांग्रेस से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, देखिए कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे, A.O. ह्यूम थे। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे, W.C. बनर्जी थे। और सुभाष चंद्र बोस ने 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी, ठीक है, ये दोनों जो है अधिवेशन की जो है अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा गांधी जी ने 1924 में बेलगाम में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। और जवाहरलाल नेहरू ने 1929 और जो लाहौर में हुआ था और 1937 जो फैजपुर में हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। जो एनी बेसेंट थी ये 1917 में जो है कलकत्ता में जो है ये कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। ये प्रथम महिला है जिन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी ने 1886, 1906 जो कलकत्ता में और 1893 में, ठीक है, जो लाहौर में हुआ था, ये जो है उसकी अध्यक्षता किए थे। और 1906 में जो कोलकाता में हुआ था उसमें जो है वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है ये गाया गया था। और इसके जो प्रथम अधिवेशन ये बम्बई में हुआ था जिसकी अध्यक्षता जो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी ये एनी बेसेंट, जो 1917 में जो कलकत्ता के अधिवेशन में ये जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो महिला जो अध्यक्ष थी ये आपकी सरोजनी नायडू, जो कि कानपुर 1925 में जो है अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन पूछा था कि हु डिस्कवर द ग्रेविटी फर्स्ट, ठीक है, इसकी जो है ग्रेविटी फर्स्ट की जो खोज किसने किया था, तो ये आपका सर आइजैक न्यूटन ने किया था। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन ने किया था। सर आइजैक न्यूटन ने 1665-66 में एक सेब को गिरते हुए देखने के बाद जो है ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है ये दिया था इन्होंने। आगे हम लोग देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से पूछा था क्वेश्चन है। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण हम लोग अनुच्छेद देख लेते हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये अनुच्छेद 36 से 52 तक है। तो देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो जो अनुच्छेद 38 है इसमें बोलता है कि राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। और अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत, ये अनुच्छेद जो है 39 में बोलता है। और अनुच्छेद 39 के ए में कहता है कि समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता। और अनुच्छेद 40 में कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन। और अनुच्छेद 41 में कहता है कि कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, ये अनुच्छेद 41 में कहता है। और अनुच्छेद 42 में कि काम की उचित और मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान। और अनुच्छेद 43 में कहता है कि श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह और मजदूरी, ठीक है, आदि। और 43 के ए में बोलता है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ठीक है, ये कहता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन। और 48 ए में बोलता है कि पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा, ये आपका 48 के ए में बोलता है। और 49 में कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, ये अनुच्छेद 49 में कहता है। और 50 में बोलता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ठीक है। और अनुच्छेद 51 में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये जो है कुछ क्वेश्चन जो है ये आज के जो है 16 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो है पूछे गए थे। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।